Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you detailed summary of chapter 2nd of Hornbill of class 11th. Okay, so जो class 11th की हॉर्नबिल बुक है उसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में समरी. ओके, तो ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा. इसका जो नाम है वो क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये जो लाइन, जो ये सेंटेंस है, जो चैप्टर का नाम है, एक बच्चा होता है इस चैप्टर में जो ये बात बोलता अपने फादर से. काफ़ी अच्छी कहानी है. ओके, तो बेटा इसके लिए ना आपकी जो 2 वीडियो बन सकती है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है. ठीक है, तो पहली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसे केयरफुली देखें, फिर सेकंड को देखें. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो जो हमारे इस कहानी के नरेटर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया 1976 में उनकी वाइफ मैरी और उनका बेटा जोनाथन और उनकी बेटी सुजैन और वो खुद, ठीक है, उन्होंने प्लान किया कि मैं जो 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक नाम के एक, ठीक है, वॉयेजर्स थे, उन्होंने सोचा कि मैं उनकी जो जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी समुद्र की उसको मैं फॉलो करूँगा, उसको मैं कॉपी करूँगा. क्लियर ना? तो उन्होंने ये प्लान किया और फिर क्या किया, ये जो हमारे नरेटर कहानी के, ये 37 ईयर ओल्ड थे. ठीक है, और उन्होंने ये सपना देखा कि मैं ये जो यात्रा है समुद्र की, मैं भी उनकी तरह करूँगा जैसा कि जेम्स कुक ने की थी. तो इन्होंने अपना लगभग अपने 16 साल इन्होंने स्पेंड कर दिए अपनी जो समुद्र की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्किल्स का अपने डेवलप करते हैं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ऐसे इन्होंने अपने 16 साल स्पेंड कर दिए. ठीक है, ब्रिटिश वाटर्स में. वाटर्स मतलब जानते हो समुद्र होता है, ना कि पानी. अगर आपको वाटर के बाद में एस लगा दिख रहा है तो ये समुद्र है. ठीक है, तो उन्होंने जो इंग्लैंड के जो इंग्लिश ओशियन है उसमें अपनी स्किल्स को, ठीक है, बार बार इंक्रीज किया, उसे और वो अच्छा बनाया, हनिंग किया. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. जो हमारे ऑथर बताते हैं कि जो उनकी नाव थी जिसका नाम था वेब वॉकर. ठीक है, जो नाव थी वो 23 मीटर लंबी थी और उसमें 30 टन का वेट था. ठीक है, और वो प्रोफेशनली बनाई गई थी इसी काम के लिए, क्योंकि जो हमारे नरेटर है उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि मुझे ऐसी नाव चाहिए ताकि वो हर वेदर में कांस्टेंट रह सके. ओके, उन्होंने उस नाव को टेस्ट भी किया और रफ से रफ वेदर में टेस्ट किया कि हाँ ये एबल है या नहीं है. और इसके बाद हमारे जो नरेटर है वो हमें बताते हैं कि जो उनकी पहली जो यात्रा थी, ट्रैवल थी समुद्र की, वो 3 साल की आराम से गुजर गई. लगभग उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर यात्रा की जर्नी की. ठीक है, खुशी खुशी से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें. और फिर वो वेस्ट में अफ्रीका का जो एक सिटी है केप टाउन, आपने सुना होगा. ठीक है, केप टाउन पहुँच गए. इंग्लैंड से चले प्लाईमाउथ से और वहाँ पहुँच गए, केप टाउन पहुँच गए. ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, अब वो उन्होंने क्या किया, उन्हें मालूम हुआ कि अब हम ईस्ट क्यों जा रहे हैं. ईस्ट में क्या है, हमारा जो इंडियन साउदर्न ओशियन है सबसे रफेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे रफेस्ट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 क्रूमैन ले लिए. ठीक है, क्रूमैन आपके शिप्स में और प्लेन्स में होते हैं जो वर्कर होते हैं. ठीक है, उन्हें क्रूमैन कहते हैं. तो इन्होंने लैरी, एक अमेरिकन था लैरी, इसको अपॉइंट कर लिया, और एक स्विट्जरलैंड का था हर्ब सेलर, उनको अपॉइंट कर लिया. ठीक है, हमारे नेटर ने. ठीक है ना? तो वैसे इस कहानी के जो ऑथर है वो गॉर्डन कुक हैं. ठीक है, एंड एलन ईस्ट हैं. ठीक है, लेकिन कहानी का ऑथर और नरेटर दोनों डिफरेंट होते हैं. नरेटर होता है जो कहानी को बताता है. ठीक है, ऑथर जानते हैं आप, जो लिखता है. तो हमारे नरेटर ने जो 2 लोगों को हायर कर लिया अपने शिप के लिए. ठीक है, ताकि वो हेल्प कर सकें किसी भी रफेस्ट मौसम में ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने जो सेकंड डे, अब उनका पहला दिन तो निकल गया. केप टाउन से चले, वो केप टाउन अफ्रीका से चले. ठीक है, तो उन्हें ना स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना होने लगा. मतलब गेल्स जानते हो, हवाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग जो हवाएं थी उनका सामना होने लगा समुद्र में. और अगले कुछ वीक्स में क्या हुआ, जो गेल्स थी उनसे तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई. जो ये तेज हवाएं थी, झोंके थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं आई. लेकिन जो वेव का बेटा साइज था ना, उससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी. जो वेव का साइज था वो लगभग 15 मीटर ऊंचा था. और उनका जो एक मस्ट होता है नाव में, ठीक है, इसे मस्तूल कहते हैं, उसके बराबर वो वेव्स उठ रही थी.
मान लीजिए कि आप ही यात्रा कर रहे हैं, आप ही समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं शिप से, और आपको ऐसी वेव्स देखे तो आप भी वरीड होंगे ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो 25 दिसंबर को क्या हुआ, वो 3500 किलोमीटर आगे निकल गए, ठीक है, केप टाउन से, ठीक है। और मौसम बहुत ही ख़राब था, फिर भी उन्होंने अपना पूरा एंजॉयमेंट किया, पूरी हॉलीडे उन्होंने स्पेंड की और क्रिसमस ट्री के साथ में की। और जो नई नई साल थी वो आने वाली थी, लेकिन वेदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ख़राब होता गया। और उन्होंने सोचा, रीज़न दिया कि हाँ शायद ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, ये और वर्स हो गया, ख़राब हो गया। क्लियर ना। और फिर क्या हुआ आगे, और फिर क्या हुआ, नई साल का टाइम आ गया, मौसम और ख़राब हो गया, और 2 जनवरी की बात थी, और जो वेव्स थी वो और ही केगटिक हो गई, बहुत ही और विशाल हो गई। और जो हमारे जो ऑथर है वो कहते हैं कि हम केवल एक ही जो हमारे पास जो पाल था स्टॉर्म का, वही लेके चल रहे थे वो। और जब ये अभी भी उनकी जो स्पीड थी कितनी थी, वो 8 नॉट थी। ये स्पीड है प्लेन आपकी जो शिप की, ठीक है, 8 नॉट पर माइल्स, ठीक है। ये जो 8 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहे थे ये, ओके। तो एक जो समुद्र था उसमें देखा था उन्हें इनॉर्मस वाटर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो समुद्र है उनकी ओर रोलिंग हो रहा है, उनकी ओर उमड़ रहा है, ऐसा लग रहा था उन्हें। और बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी हवा की, और उनके कानों में बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ, हमारे नरेटर कहते हैं कि हमने नाव को स्लो किया और अपना जो स्टॉर्म जिप था वो डाल दिया। इसके बाद किया, उन्होंने पूरे जो शिप था उनको पूरे को डबल बांध दिया। एक रस्सी होती है मूल, ठीक है, उससे उन्हें पूरे नाव को बांध दिया, डबल डबल कर दिया। फिर क्या किया, उन्होंने अपने जो उनके पास था कुछ वाटर रेजिस्टेंट कपड़े थे वो पहन लिए, कुछ और जैकेट्स पहन ली, और फिर वेट करने लगे, ठीक है। उनके पास कुछ सामान था जो कि वाटर में यूज करते हैं, जैसे समुद्र में यूज करते हैं, ठीक है। अपने बचाव के लिए उन्होंने सब कुछ पहन लिया और वो वेट करने लगे, चलो देखते हैं जो होता है सो। अब आगे क्या होता है कि जो पहला जो खतरे का निशान था वो लगभग 6 बजे आया। पहला जो खतरा था लगभग 6 बजे करीब आया, बताते हैं नरेटर कहते हैं कि 6 बजे क्या हुआ, बिल्कुल शांति हो गई, बिल्कुल शांत। और जो 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 वाइंड थी वो भी रुक गई, ठीक है जी। तो वाइंड भी पूरी रुक गई, और फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि शोर बहुत ही आगे बढ़, ज़्यादा शोर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो जो हमारा नरेटर बताते हैं कि जो नाव थी उनकी, वो ऐसा लग रहा था कि जो क्लाउड्स है वो काफ़ी ज़्यादा शिप के ऊपर आ गए हैं, ऐसा लगा कि क्लाउड्स है, ठीक है। और उन्हें बहुत डर लगने लगा, बहुत हॉरर होने लगा, और उन्हें रियलाइज़ हुआ हमारे नरेटर को, ठीक है। नरेटर यहाँ पे आई नहीं होता, आई नरेटर होता है। उसे रियलाइज़ हो गया कि ये क्लाउड नहीं है, लेकिन ये क्या थी, ये बहुत बड़ी वेव्स थी, और जैसी हमारे ऑथर ने कभी नहीं देखी थी। अब ऐसा लगा कि ये जो वेव्स थी वो डबल थी, ठीक है। पहली जो वेव्स थी उनसे डबल थी, और बहुत ही फ्राइटफुल थी, और लग रहा था कि एक जल्दी टूटने वाली थी, ऐसा लग रहा था। और हमारे जो नरेटर हैं वो आगे बताते हैं हमें, जो सन्नाटा था जो सन्नाटा था बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और जो रॉड था वो क्या हुआ, जो स्टर्न होता है, एक नाव का भाग होता है, ठीक है, पिछला भाग, तो नाव के पिछले भाग को उसने पूरा उठा दिया। जैसे ही वो जो वेव्स थी उसके ऊपर आगे गिरी, अब वो जो वेव्स थी उनके जो शिप पे गिर गई, और वो पूरा घूम गया। और कुछ मोमेंट के लिए क्या हुआ, ठीक है, जो उसे लगा नरेटर को कि जो हम लोग हैं जो वेव्स के ऊपर कर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अचानक ही एक धमाका हुआ। इट मीन्स जो ना टोटली जो वेव्स थी वो उनके डेक पर आकर गिर पड़ी। डेक जानते हो, जहाज का वो एक हिस्सा होता है, उस पूरी डेक पर आकर गिर पड़ी। और क्या हुआ, फिर एक ग्रीन और वाइट टाइप का जो वाटर था, ठीक है, वो पूरे शिप में चला गया। और जो हमारा जो नरेटर था उनका सिर था उनका व्हील में जाके लगा, और उन्हें मालूम हो गया कि अब तो ऐसा लगा कि वो उड़ रहे हों, आई मीन यहाँ पर उड़ नहीं रहे हैं वो, ऐसा लग रहा था कि वो डूब रहे हों, ठीक है, वेव्स में डूब रहे हों। और हमारे नरेटर कहते हैं कि मैंने जो अपनी डेथ को लगभग एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही वो अनकॉन्शियस होने वाले थे तो उन्हें शांति सी महसूस हो रही थी,
जैसे ही वो मरने वाले थे उन्हें लगा कि मैं तो इंजर्ड हो गए थे वो, ठीक है। तो उन्हें लगा कि जैसे ही धमाका हुआ था शिप पे, तो जैसे ही वो वेव्स आके गिरी तो वो उनका सर उसमें लगा, तो वो उन्हें लगा कि अब तो भाई तुम जाने वाले हो, मरने वाले हो। तो वो उन्हें शांति महसूस हो रही थी। और फिर क्या हुआ, अचानक ऐसा हुआ, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि जो उनका हेड था वो थोड़ा सा बाहर आ गया, और कुछ मीटर दूर उन्होंने देखा कि जो वेव वॉकर थी उनकी वो लगभग पलटने वाली थी। ओके बेटा, जो उसका जो मस्त था वो लगभग हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक वेव आई, उसने उसे राइट सीधा कर दिया, और उसकी जो हमारे जो नेटर है उसकी जो लाइफ लाइन थी वो फिर से जुड़ गई। उन्हें झटका सा लगा एक बार में, ठीक है। जैसे उन्होंने देखा, जैसे उनका सर बाहर आया, उन्हें लगा कि नाव पलटने वाली है, लेकिन दूसरी वेव आई, उन्हें सीधा कर दी नाव को। अब क्या हुआ, जो उन्होंने ग्रैब कर लिया, ठीक है, गार्ड रेल्स को, और फिर वो वेवॉकर जो नाव थी वहाँ पे आए तैर कर, ठीक है। उसके जो मेन जो था बूम था उसमें आ गया। बूम एक टाइप का वहाँ पे जगह होती है, ठीक है, उसमें शिप में। फिर क्या हुआ, जो वाटर था उसने हमारे नेटर को डेक पर फेंक के मारा, जैसे मान लो कि किसी डॉल को फेंकते ना भाई, वेव्स आ रही थी तो जैसे हमारे नेटर आ रहे थे तैर कर, तो जो वेव्स आई उनको ऐसे उठा के डेक पर फेंक के मारा। डेक पर मतलब जो जहाज का एक हिस्सा होता है उस पर, जैसे फिर होता है ना ऐसे। अब फिर क्या हुआ, जो हमारे जो नेटर बताते हैं कि जो उनकी लेफ्ट रिब थी, रिब केज जानते हो, रिब केज होता है जैसे अपने बारे में पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, रिब केज। तो उनकी जो रिब थी, जो उनकी पसलियाँ थी वो टूट गई थी, क्रैक हो गई थी, और उनका जो माउथ था वो फिल हो गया था ब्लड से और ब्रोकन टीथ से। फिर भी क्या कहते हैं हमारे नरेटर, उन्होंने फिर भी क्या किया, जो व्हील को उन्होंने ढूंढ लिया और उसको सीधा कर दिया, ठीक है। और जो स्टर्न था, स्टर्न में जानते पिछला भाग होता है स्टर्न नाव का, तो उस भाग को सीधा कर दिया, ठीक है, अगली वेव के लिए, ताकि इस पर कर निकल जाए। जो टूट गया था हिस्सा उस पर तो उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि टूट हिस्सा में अगर करते तो जो नाव थी से पानी भरता और श्योरली वो डूब जाते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको जो उसका शेप हिस्सा था उसको वेव के सामने कर दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अब वो बताते हैं हमारे नरेटर कि हर जगह वाटर ही वाटर था, ठीक है, और उन्हें लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और उन्होंने साहस भी नहीं किया कि व्हील को छोड़ जाऊँ और मैं देख के आऊँ क्या चल रहा है। मान लो कि जो व्हील को अगर वो छोड़ दें तो सीधी बात है जो नाव थी डूब जाती। फिर अचानक क्या हुआ, जो सामने का जो हैच था, जानते दरवाज़ा होता है, वो खुला, ठीक है। और मैरी वहाँ पे देखी। मैरी कौन थी, उसकी वाइफ, ठीक है। तो वो कह रही थी कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, वो कह रही थी, वो चिल्ला रही थी बेचारी। और जो वो उसने कहा कि जो डेक है वो पूरा स्मैश हो गया है और सब पूरी जगह पानी भर चुका है, ऐसे उसने कहा। अब हमारे नेरेटर ने कहा कि चलो जल्दी आओ, इस व्हील को पकड़ो। व्हील जानते हो जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसको पकड़ो। वह चिल्लाया, ठीक है, और वो हैच की ओर बढ़ा। अब उन्होंने देखा कि जो हर्ब और लैरी थे बेचारे, वो क्या कर रहे थे, वो भी अपना काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो पंप कर रहे थे पानी को, ऐसे जैसे मान लो कि पागल आदमी होते ना, ऐसे उस पानी को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। और जो 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 टूटे हुए टिम्बर्स थे वो लटके हुए थे बेकार वे में, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो साइड बोर्ड था, ठीक है, साइड के साथ होता है, वो पूरा टूट गया था और अंदर को धंस गया था। जैसे मान लो कि कोई आपकी कार है, उसमें कोई स्टक करे किसी भी रॉड से, तो उसमें जो हिस्सा उसका अंदर घुस जाएगा, ऐसे करके हो गया था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्रॉकरी और ग्लव्स और चार्ट टेंस टॉयज सारे क्या थे, वो पानी में उछल रहे थे, तैर रहे थे, मतलब शिप में पानी भर गया तो वो तैर रहे थे सब। अब वो हमारे नरेटर कहते हैं कि वो मैं तैर कर गया, वो कहते हैं कि मैं तैर कर गया, ठीक है। जैसे मान लो कि वो तैर कर गया, ठीक है, रैंक कर गया, ठीक है, बच्चों के पास गया, उनके केबिन में। बच्चे जो जोनाथन था और सुजन थी ना उसकी बेटी, उनके पास गया वो केबिन में उनके में। उनसे पूछा कि तुम सही हो बेटा। वो कहते हैं हाँ हम सही हैं, ओके। फिर वो जो सुजन कहती है कि थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक है, सुजन कहती है सर कि थोड़ा सा सर में दर्द है, ऐसा बोलती है कि थोड़ी चोट लगी है। अपनी ओर इशारा करती है कि जो एक टाइप का उसकी जो आई थी उसके ऊपर कुछ सूज गया, swallow हो गया था कुछ, ऐसे करके उसकी इशारा करती है वो। लेकिन वो उसने जो हमारा नरेटर वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं था इन सब के बारे में बात करने का, वर्ड करने का, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो नरेटर है वो कुछ टाइम बाद वो हैमर फाइंड करता है, ओके। हैमर जानते हो, हथौड़ा, और स्क्रू, कैनवास, ये सब फाइंड करता है और फिर वो वापस आता है डेक पर।
और उसने डिसाइड किया कि मैं जो साइड बोर्ड है वो जो टूटा हुआ था उसको रिपेयर करूँगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जो वाटर था वो अंदर आ रहा था हर वेव के साथ में, लेकिन हमारे जो नरेटर थे उसने अपना पूरा एफर्ट किया और ट्राई किया, लेकिन वो रिपेयर नहीं कर सका उसे, और उसे लगा कि हम सब डूबने वाले हैं। फिर भी क्या हुआ, कैसे करके जो हमारे जो नरेटर थे उसने क्या किया, मैनेज कर लिया, एक कैनवास स्ट्रेच कर दिया, चौड़ा दिया, और जो हैश था, जो जो हॉल थे, जो गैपिंग होल थे, उनको कवर कर दिया। कैनवास जानते हो, कैनवास एक टाइप का आपका तिरपाल कह लीजिए, ब्लैंकेट कह लीजिए, ऐसा होता है, उससे उसे कवर कर दिया। फिर भी कुछ पानी था वो उसमें आ रहा था, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो वाटर था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था साइड से। क्लियर ना? तो आगे बात करते हैं। जो आगे हमारे जो नरेटर क्या कहते हैं कि जो सम प्रॉब्लम्स थी उनकी जो वो और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि जो उनके हैंडपम्प थे वो ब्लॉक हो गए थे कुछ गार्बेज से। जैसे जैसे गार्बेज होता है ना, जैसे तो ऐसे वाटर में भी होता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं तैरते रहते हैं, तो जैसे वो जो उनका पानी निकालने का जो पंप था वो उससे वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, और जो वाटर लेवल था वो उसके उनके शिप में वो बढ़ने लगा, और उन्हें लगा कि उन्हें एक टाइप की डर लगने लगा। और उन्होंने वापस डेक पे देखा कि हमारे नेटर ने पाया कि उनके पास 2 स्पेयर पंप भी हैं, वो भी टूट गए हैं, जो बाकी जो थे वो टूट गए हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारे नरेटर होते हैं वो क्या करते ओके, तो इसके बाद क्या करते हैं, जो जैसे उन्होंने देखा कि जो उनका वो टूट गया है, साइड उनका पूरा सा टूट गया है, तो फिर क्या करते हैं नरेटर, वो देखते हैं कि चलो यार, वो देखते हैं कि जो उनका जो पूरा जो वो था, जैसे ही वो टूट गया तो उन्हें याद था कि भाई उनके पास पुराना जो इलेक्ट्रिकल पंप है कुछ रह गया, पहले रखा हुआ है, एक दूसरा रखा हुआ है। उसका सोचा उन्होंने, चार्ट रूम में रखा हुआ था जो। ओके, तो हमारे नरेटर सोचते हैं कि भाई एक और रखा हुआ है हमारे पास, उसको देखते हैं। तो वो वहाँ पे गए, तो जो जो नाइट थी बहुत ही बेकार थी उनके लिए, और वो पानी को निकालते रहे और नाव को पकड़े रहे उसको, और रेडियो पर काम करते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला सारी कॉल्स का। ठीक है, जो ये कॉल्स होते हैं, इस कॉल्स करते हैं मिडल कॉल जो, ठीक है, जैसे इमरजेंसी कॉल करते हैं उन्हें कहते हैं मेडे कॉल्स। ठीक है, तो उसमें हमारे जो नेटर को सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तो आम बात है इस एरिया में, जहाँ पे वो थे वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जो सूजन थी वो, उसका जो हेड था वो सूज गया था बहुत ज़्यादा, और उसकी जो जो बड़ी बड़ी 2 आँखें थी, अब वो लग रहा था कि उनमें एक डीप कट था, और उनकी जो उसके जो आर्म पर एक डीप कट था। जो उसकी आँखें तो सूज गई थी, क्योंकि जब जब स्मैच हुआ, जब धमाका हुआ शिप पे, तो सब लोग ऐसे इधर उधर पड़े होंगे। तो जब उसने पूछा कि नेटर ने कि बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में चिंता करो, जबकि तुम हमें सेव करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी 7 ईयर की बच्ची है, कितना सोचती थी, कितना सोचा उसने। उसे लगा कि यदि मैं पापा से बोल दूंगी कि मेरे आर्म्स में कट वाउंड है और मेरी आंखें स्वेलो हो रही हैं, चोट लगी हुई, तो वो उसकी केयर करते, श्योरली करते ना। तो उसने ये नहीं बताया। अब वो जो आगे हमारे जो नरेटर क्या कहते हैं, 3 जुलाई को, ठीक है, सॉरी 3 जुलाई नहीं, 3 जनवरी को क्या हुआ, जो पंप्स था उसने जो वाटर लेवल को कंट्रोल कर लिया। क्या किया कि उन्हें पंप मिल गया ना, एक तो 2 तो उन्हें ख़राब हो गए, एक उन्हें मिल गया पुराना रखा था चार्ट रूम में, उससे जो कंट्रोल कर लिया उन्होंने, ठीक है, वाटर लेवल को। अब क्या किया, वो अभी भी उन्हें डर था, ठीक है, कुछ कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहा था। उन्होंने चेक किया और पाया कि जो बोश का जो मेन फ्रेम था वो लगभग टूट गया था नीचे से। जब उन्होंने पानी निकाले थे, जो हमारे नेटर थे, उन्होंने देखा, चेक किया, एग्जामिन किया, तो लगा कि उन्हें जो नाव का जो निचले का हिस्सा पूरा लगभग टूट गया, लगभग टूट गया, अभी थोड़ा बहुत बचा था। और फिर बाद में उन्हें लगा कि जो साइड बोर्ड का जो पूरा हिस्सा है शायद वो खुल ना जाए, पूरा पूरा जो पार्टीशन है वो खुल ना जाए। अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि 15 घंटे से अभी भी हम सर्वराइव थे जब से जो वेव्स ने हिट किया था। मतलब कि 15 घंटे हो गए उनकी जो नाव को हिटी उसको टकराए हुए वेव्स से, अभी वो जिंदा थे। ये सब वो बात करते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद क्या हुआ, तो वो सोचते हैं कि अगर हम वापस जाएँ, वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा। और उन्होंने चेक किया चार्ट्स को और सब कुछ कैलकुलेट किया, और उन्हें मालूम हुआ कि 2 आइसलैंड हैं, ठीक है, कुछ किलोमीटर आगे। और उन्होंने उम्मीद की कि हम इस जो उनके नाम थे, एक का नाम था उनमें आइल अम्स्टरडम, ठीक है, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, मतलब जो फ्रेंच का जो साइंटिस्ट थे उनका अड्डा था। ओके, तो उन्हें लगा कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और जो जो वो आइलैंड थे वो ऐसे मान लो कि कोई पिनप्लेक्स हो, इतने बड़े विशाल ओशियन में कोई एक सुई की नुक हो, ऐसा होता है ना। मान लो कि इतना बड़ा ह्यूज ओशियन है, उसमें कुछ किलोमीटर का आइलैंड, तो ऐसा ही होगा ना। तो उन्हें लगा कि या तो हम वहाँ पहुँच जाएँ, अदरवाइज तुम सब डूब जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका जो सेल जो था उसको उन्होंने फैला दिया, जो होता है ना जिस नाव पे लगा होता है, और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। ओके, तो फिर क्या हुआ, जो वेव थी उसने क्या किया, जो उनका साइक इंजन था वो भी काम करने से बंद हो गया था वेव के कारण। ओके, तो जो बाकी जो चैप्टर रह गया उसको अगली वीडियो डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है ना, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो इसके बाद ना जो हम ये पैराग्राफ दे रखा है इसको अगले में देखते हैं, और लगभग आधे से कम रह गया है। ओके, अगर समझ में नहीं आया बेटा तो पूछें, 1 बार 2 बार और 3 बार। क्लियर?